हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी, मैंने उसमें जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। ठीक है, मैंने जितने भी टॉप बेस्ड क्वेश्चन थे, जितने मिले थे मैंने करा दिए थे। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं हर वीडियो में, लगातार लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो मतलब इस तरह की वीडियो में बल नारायण में ही जितने भी क्वेश्चन थे, बल नारायण में एक बार में उधर रिवाज हो जाए। ठीक है, बल नारायण टॉप क्वेश्चन से बेस्ड है। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है, ये विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जो विश्व के जितने भी संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर, कौन किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उन टॉप क्वेश्चन, टॉप बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये वाले भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना है। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, तो पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी? केन्या। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। ठीक है, टॉप बेस्ड क्वेश्चन, नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। ठीक है, अगला का अगला पॉइंट है, टाइम ना वेस्ट करूँगा, जल्दी जल्दी इसी वजह से कराऊंगा मैं। तो अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा में स्थित है। ठीक है, किसका? अफ्रीकी एकता संगठन, OAU का। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? आदिस अबाबा में। गेट, अब गेट क्या है? गेट का मतलब, गेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। गेट बोलते हैं, GATT। तो GATT, तो गेट का इसकी फुल फॉर्म में बताऊँ तो, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना। ठीक है, आपको जिसको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में इसके बता दूंगा इसकी गेट की फुल फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला वाला है एशियाई विकास बैंक। अब बात करते हैं चौथे की, जो चौथा है हमारा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ADB। इसे ADB मतलब बोलते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एशिया डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मनीला। अब मनीला किसकी राजधानी है? मनीला किसकी? फिलीपींस। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की, बता दूँ। ठीक है, किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, मनीला। ठीक है, अगला है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो का ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी? ब्रुनेई। ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? ब्रुनेई में। ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुसेल्स ब्रुनेई में स्थित है का नाटो की हेडक्वार्टर। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरलाइंस टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला चलते हैं, अगला छठा है। तो छठा वाला है, छठा वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लंदन में। लंदन मतलब पेरिस में, लंदन। ठीक है, लंदन की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस की राजधानी लंदन में, उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हेडक्वार्टर लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है बहुत बार एग्जाम में वाला। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म में होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? रेड क्रॉस का जिनेवा। जिनेवा किसकी राजधानी? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी। अब बात करते हैं सार्क की। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। तो काठमांडू नेपाल स्थित, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाल की काठमांडू। और नेपाली नेपाली राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, और सार्क सार्क का हेडक्वार्टर क्या है? नेपाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा इंटरपोल। तो इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर? INTERPOL, इंटरपोल। इंटरपोल मतलब पेरिस। पेरिस के लाओस में स्थित है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्या है? WTO, वर्ल्ड विश्व
वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, इसका हेड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, विश्व व्यापार संगठन की अभी अभी महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है, कौन है, WTO की महिला, नागोजी इंकाजा अबेला। ठीक है, कौन है, नागोजी इंकाजा अबेला, इनका ऐसे कुछ नाम है। तो अगला, आगे चलते हैं, तो अगला 12वां, अमेरिकी राज्यों का संगठन, जो अमेरिकी राज्यों का संगठन IUS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। IUS का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, पेरिस में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 14वां परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका कोम कोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को में स्थित है। ठीक है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कोम का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉस्को में। ठीक है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्चेज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जिनेवा, जिनेवा की स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, EC का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यूयॉर्क में स्थित। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसी वजह से जल्दी जल्दी कराऊँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ECWA बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग। ठीक है, तो बगदाद में स्थित है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, बगदाद में। अगला है 19वां, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHRC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला है, आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 20वां पॉइंट पर चलते हैं हम। तो 20वां, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एयरलाइंस एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में, वियना। ठीक है, वियना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की वियना बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, अगला है 21वां, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, इसका UNIDO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वियना। ठीक है, ये भी वियना में, कौन सा, IAEA का हेडक्वार्टर और UNIDO का हेडक्वार्टर, दोनों का वियना में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला 22वें पॉइंट पर चलते हैं, हम जल्दी से करा दूँगा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूएनसी टेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा में। ठीक है, 22वां, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर, गिलांड, स्विट्जरलैंड, कहाँ पर, गिलांड में, स्विट्जरलैंड के गिलांड में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है 24वां, बहुत मतलब कई बहुत सारे हैं, जितने भी टोटल कराऊंगा। ठीक है, जितने भी हेडक्वार्टर हैं सारे करा दूंगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने, लुसाने कहाँ पे, लुसाने कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, लुसाने। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बता दी मैंने। ठीक है, यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन कॉमन मार्केट। ठीक है, आगे चलते हैं, यूरोपियन कॉमन मार्केट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा, जिनेवा। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माइंड में सेट कर लो इन्हें क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला 26वां, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रध्वज सम्मेलन, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रध्वज सम्मेलन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्ट्रासबर्ग, कहाँ पर स्थित है, स्ट्रासबर्ग में। इसका CHOGM। ठीक है, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रध्वज सम्मेलन, पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, जो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसका इसे बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, ओपेक, वियना में स्थित है। ठीक है, वियना, वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा 28वां,
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, पेरिस फिलीपींस, ठीक है। अब यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। आगे चलते हैं। तो अगला 30वां, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो भी है, ठीक है, कहाँ था? लंदन में स्थित है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा में सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद का क्या नाम है? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग बोला जाता है यूरोपियन संसद का, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसरो, ESRO, ठीक है। ये यूरोपियन, एक हमारे इंडियन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक ESRO है, ठीक है। ये पेरिस में, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया वाली अलग है, ये वाली अलग है, दोनों को। आगे चलते हैं। 34वें नंबर पर आते हैं। 34वां, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, EURATON, कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रुनेई में स्थित है, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक सामाजिक आयोग कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? वो बैंकॉक में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। चलते हैं आगे। तो अगला पॉइंट 36वां, अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा, कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा में। विश्व बैंक वाशिंगटन DC, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, ठीक है। अरब लीग, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? काहिरा में स्थित है। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? काहिरा में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर? जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे इसने इतने ही है, मैंने जितने भी थे करा दिए, ठीक है। जितने भी संगठन थे सारे टोटल टॉप क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। आगे नहीं है तो जितने भी करा दिए मैंने थे करा दिए, ठीक है। आगे, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और शेयर तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी थे मैंने सारे करा दिए, और लाइक बगैर करे मत जाना, ठीक है, क्योंकि यार इतनी मेहनत करें तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।